जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा राधा रमण जो रीझे, जिन भेषा राधा जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी, हो मैं तो सोही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी, हो मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हाँ हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। मैं बैराग। देखो अब आप लोग कथा के कारण ऐसा वेश धारण करके बैठे हो, कथा के कारण। वास्तव में ये मान लीजिए कि जिस दिन कोई कारण नहीं होगा ना इस वेश को धारण करने का, समझ जाना ठाकुर जी मिल गए आपको। किसी कारण से, किसी ओकेजन के लिए, या फिर तीर्थ में जा रहे हैं, धाम में जा रहे हैं, उत्सव है तो ऐसे बन रहे हैं, तो समझो कि अभी ठाकुर जी दूर हैं, लेकिन कोई कारण नहीं है, बस अब नित्य का समय हो चुका। अब मैं अगर तिलक हटा दूं अपना, बहुत विचित्र लगूंगा मैं। मेरा स्वरूप का अंग, जैसे आप अभी जो सामान्य लोग यहां बैठे हैं, उनके बाल काट दो तो वो अजीब लगेंगे, उनकी आईब्रो बना दो तो वो अजीब लगेंगे, उनकी नाक काट दो तो वो अजीब लगेंगे, मतलब उनका तन की कोई स्थिति हटाओगे तो वो अजीब लगेंगे। पर वैष्णव केवल तिलक मात्र हटा दे तो ऐसा लगेगा पता नहीं क्या हो गया है, कुछ उजड़ गया है। इसका मतलब क्या है? भगवत चिन्ह अब मेरे स्वरूप का एक अंग हो चुका है, अब मैं उसके बिना रह नहीं सकता, मेरी पहचान बन चुका है। ठाकुर जी का अंकित चिन्ह मेरी पहचान बन जाए, इससे बड़ा और क्या संकेत हो सकता है कि ठाकुर जी ने मुझे स्वीकार कर लिया है। इसलिए भैया विचार मत किया करो, दफ्तर का विचार मत किया करो, ऑफिस का विचार मत किया करो, कौन क्या कहेगा। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है, लोग तो ऐसी बात बनाते रहेंगे, पर आप ये मत विचार करो कि कोई और मुझसे रीझे, मैं ऐसी पैंट पहन के जाऊं, टी शर्ट पहन के जाऊं, क्लाइंट मुझसे रीझ जाए, मेरा बॉस मुझसे रीझ जाए, या वो लड़की मुझसे रीझ जाए, या वो लड़का मुझसे रीझ जाए। काय को करना है ऐसा भेष बना करके रहो, बाकी कोई रीझे ना रीझे, पर श्री जगन्नाथ जी रीझ जाए। जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो साहिब रीझे, जिन भेषा मेरो साहिब रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी, हो मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हो मैं तो सोही भेष धरूंगी, हो मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हाँ हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। मैं बैरागन। मीराबाई कहती हैं, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, 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 हो कहो तो भगवान भेष, कहो तो भगवान कहो तो भगवान भेष, कहो तो भगवान भेष, ओ
कहो तो मोतियन मांग भरावा, 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 ओ कहो छिटकावा केश वाला, कहो छिटकावा के, हाँ बाला कहो छिटकावा केश वाला, कहो छिटकावा के, अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हाँ हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। मैं बैरागन। अभी क्या होता है, कोई व्यक्ति सन्यास लेना चाहता है, क्यों लेना चाहता है? क्योंकि उसका मन कह रहा है कि अब मैं सब जगह से उच्चाटित हो चुका हूं, मुझे सन्यास चाहिए, इसलिए सन्यास नहीं। मुझे भक्त बनना है, क्यों? क्योंकि मैं देख चुका भाई दर दर भटक करके सब झूठे लोग हैं संसार में, अब मुझे वैष्णव बनना, अब मुझे भक्त बनना है। आप अपनी इच्छा से सन्यास चाहते हो, अपनी इच्छा से वैष्णव बनना चाहते हो, अपनी इच्छा से भक्त बनना चाहते हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं तो कमी है। इच्छा क्या होनी चाहिए? हम वो बनेंगे जिससे हमारे ठाकुर जी रीझेंगे, उनको प्रसन्न करना है मुझे, उनकी प्रसन्नता के लिए वो धारण करना है जिससे उनको प्रसन्नता। मेरे रोने से जो तुमको आए हंसी, तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं, आप राजी रहो बस। यही भक्ति का मूल सिद्धांत है, लिख लीजिएगा, गुदवा लीजिए कहीं पर। जिन भेषा मरो गिरधर